थैंक यू, कृतज्ञता। और आज जो शिविर लेने वाले हैं उन जो भैया हैं उनके बारे में कुछ, आप में से कितने लोग ऐसे जो पहली बार ये अध्ययन शिविर करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम? बहुत ही बढ़िया, वेलकम। हमारी जो शिविर अभी विकल्प अध्ययन बिंदु शिविर लेने जा रहे हैं, वो भैया का नाम है बाल मुकुंद भैया। कितने लोग जानते हैं पहले से? जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जब ये रोशनी में हम नहीं थे, अगर मेरी बात करूँ तो आज से 15-20 साल पहले अगर किसी को पूछा जाए कि बच्चे को क्या करवाना है, तो दो ही चीज़ें हमारे सामने आती थी। एक था वो डॉक्टर वाला, दूसरा इंजीनियर। यही दो फील्ड ज़्यादातर हुआ करते थे। और जब इंजीनियरिंग की बात करें तो एक पूरे इंडिया में एक सबसे बड़ा नाम कोई संस्था, डेट इज़ IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो भैया ने बेसिकली राजस्थान कोटा, कोटा फेमस है, आप जानते हैं, IIT के स्टूडेंट्स वहाँ बहुत रहते हैं और वहाँ से है, उनका वतन नेटिव है। और स्कूलिंग कोटा में करने के बाद वो IIT कानपुर वहाँ से पास आउट किया और उसके बाद 4 साल उन्होंने नौकरी की। 2005 में वो जीवन विद्या से जुड़े, परिचय में जैसे हम कभी जुड़े थे। उसके बाद नौकरी और दोनों एक्टिविटी साथ में रही और 2011 में उन्होंने नौकरी छोड़ के PTU, जैसे हमारा ये GTU है वैसे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ वो इस कोर्स को, जीवन विद्या को एक स्टडी अभ्यास में लेके गए एक सेमेस्टर। और वहाँ काफ़ी उन्होंने करीबन 1000 स्टूडेंट को इस रोशनी में लाने की कोशिश की, 4400 से ज़्यादा कॉलेजेस के। उसके बाद वहाँ वो लॉन्च एस्टेब्लिश करके उनकी शादी हुई 2012 में और उनके धर्मपत्नी भी यहाँ है, विधि दीदी, जो बहुत लोग जानते हैं। सो आप हाथ ऊपर करें ताकि लोगों को परिचय बना रहे। यस, सो जोरदार तालियां। और इसके बाद नागराज जी, जिनके माध्यम से ये अनुसंधान जीवन विद्या एग्जिस्टेंस, इसको एग्जिस्टेंस हम अभी इनकी रोशनी में हम लाइफ में बहुत कुछ वो कर रहे हैं, जिनकी खोज हमारी थी। तो उनके सानिध्य में जब बाबा 94 उनकी ऐसी तब से जुड़े और बाबा का शरीर शांत हुआ, तब तक वो सेवा सानिध्य में रहे। और रायपुर अछोटी, जहाँ आप सोम भैया को जानते हैं, वहाँ रहते, वहाँ भी रहे और पूरी जर्नी रही। वहाँ एक साथ 4-4 शिविर चलती थी अलग तो अलग तौर पे। सो भैया जी का हम गुजरात परिवार और आनंद निकेतन स्कूल परिवार की ओर से अभी सबकी ओर से स्वागत करते हैं। सो प्लीज़ जोरदार तालियों से हम, आइए भैया, बाल मुकुंद भैया, वेलकम। साथ ही मैं ये आनंद निकेतन जो जीवन विद्या को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमारे कमल जी, बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, आनंद निकेतन स्कूल के फाउंडर हैं। तो सर आप भी हाथ ऊपर करें तो लोगों को प्रेरणा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और 2 दिन के लिए मैं व्यवस्था में हूँ और फिर अमिता है जो इस रोशनी से जुड़े हैं, वो मैनेज करेंगे। साथ में बहुत सारे दोस्त हैं, तो आपका भी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक सूचना है जो हाँ, कि यहाँ थोड़ा मेंटेनेंस इस बिल्डिंग में चल रहा है, तो वॉशरूम का यूज़ हम सामने जाके, सीढ़ी चढ़ के सामने ही है, वहाँ करेंगे, सामने ही है। और हम गाइड करेंगे तो जब ब्रेक होगा, और ग्राउंड फ्लोर पे जी, जो हम गाइड कर देंगे एक बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हर 1.5 घंटे के बाद अपना ब्रेक होगा, दोपहर में लंच और शाम को टी ब्रेक, और फिर 6 बजे अपना एज पर शेड्यूल चलेगा ऐसे। सो यस भैया, प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।
हेलो हेलो हेलो। बढ़िया चल। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। और इस शिविर के पीछे जो भी लोग भागीदारी कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। कमल जी ने ऑर्गेनाइज किया, आपको भी बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आदरणीय नागराज जी के लिए कृतज्ञता, जिन्होंने इतना बड़ा बात रखा और हम उससे जुड़ पाए। तो मैं जब जुड़ा था 2005 की बात है वो। तो 2003 में मैं कॉलेज में एंट्री किया था, तो उस समय मेरी एज जो है वो 20-21 कुछ रही होगी। तो 2005 में ऐसा रहता था कि जैसे 6-7 महीने हम लोग सब मेहनत करते थे और फिर 20-25 लोग इकट्ठे होते थे परिचय शिविर के लिए, है ना। मतलब जीवन विद्या को कोई जानता नहीं था उस समय पे। उस 20-25 में से भी ऐसे 7 दिन के लिए फुल डे नहीं आते थे लोग, है ना। छुट्टी लेके 7 दिन कौन आएगा। तो शाम को 3-4 घंटे आते थे, जैसे 5 से 8 इस तरह से। उनको फिर पूरा खाना वाना बना के खिलाते थे 8 बजे। और उसमें भी फिर 20-25 में से आधे लोग गायब हो जाते थे 3-4 दिन में, है ना। तो उस समय जो जुड़ना हुआ, तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आई कि लोग तो खैर ज़्यादा अभी समझ नहीं रहे हैं, पर शिविर में जो बहुत सारी बातें करते हैं ना अपन, तो अभी की मान्यताओं से बहुत अलग बात हो जाती है। तो लोगों को लगता था कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, है ना, ऐसा कौन सुनेगा। ये सब बहुत सारा रहता था। पर मुझे ऐसा लगा कि जो जिस चीज़ को मैं खोज रहा हूँ लाइफ में, और जिसको मैं शिक्षा के माध्यम से खोज रहा था खास तौर से, कि मूल में देखे तो अस्तित्व में सब जगह पर हमको संघर्ष ही संघर्ष दिखाई देता है ना। और मतलब शिक्षा का कंटेंट भी संघर्ष ही है और प्रक्रिया भी संघर्ष ही है। तो जो आईआईटी का जो एग्ज़ाम वगैरह दिया था वो सब क्या है, संघर्ष ही है ना। तो संघर्ष से ही गुजर रहे हैं। उसके बाद फिर नौकरी के लिए भी संघर्ष करना है, या कुछ बिजनेस करो उसके लिए संघर्ष करना है ना। बिजनेस भी कंपटीशन ही है पूरा। तो ये मेरा एक क्वेश्चन था कि सब जगह संघर्ष ही संघर्ष है, तो है ना, कैसे ज़िंदगी चलेगी, है ना, कैसे सुखी हुआ जा सकता है। तो ऐसा मेरा एक प्रश्न था बहुत बड़ा। तो उसका मुझे जो समाधान मिला जीवन विद्या शिविर करके पहले 7 दिन, कि सब जगह सहअस्तित्व ही सहअस्तित्व है। ठीक है ना। तो उल्टा हो गया। पहले ऐसा लग रहा था सब जगह संघर्ष ही संघर्ष है, अब यहाँ पर पता चला कि सब जगह सहअस्तित्व ही सहअस्तित्व है। तो ये मुझे एकदम छुआ पहला 7 दिन शिविर करके, कि सब जगह सहअस्तित्व ही है, और वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए संघर्ष दिखाई दे रहा है, और इसलिए बाकी सब लोगों को भी दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए संघर्ष दिखाई दे रहा है। और इस तरह से हम सब लोगों को, जिनको सिर्फ संघर्ष ही देखना है और उसी को ही प्रचार करना है, इसीलिए हमने फिर पूरे मानव जाति को संघर्ष ही दिखा दिया है। ठीक है ना। तो हम सब लोगों को संघर्ष ही दिख रहा है, तो उसी का वातावरण बनाएंगे ना। तो ऐसे ही होता है ना। जैसे अगर अपन संबंध में जब अपन बातचीत करते हैं दूसरे आदमी के साथ, तो जब हम विश्वास से दूसरे आदमी के साथ में बातचीत शुरू करते हैं, तो फिर आगे दूसरा आदमी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, विश्वास से करता है कि अविश्वास से करता है। विश्वास से करता है ना। ठीक है ना। ऐसा ठीक है। जब अपन विश्वास से बात करते हैं तो दूसरा आदमी क्या करना चाहता है, विश्वास करना चाहता है ना। कर नहीं पाएगा अलग चीज़ है, पर क्या करना चाहता है, विश्वास करना चाहता है। ठीक है ना। जैसे मान लो कोई आदमी हमसे अच्छे से बात कर रहा हो और हम उससे खराब ढंग से बात करेंगे, तो हमको कैसा लगेगा, अपने अंदर खराब लगेगा ना। लेकिन अगर अपन शुरुआत अविश्वास से करेंगे, तो फिर दूसरे आदमी का कैसा रिस्पॉन्स आएगा, विश्वास का आएगा कि अविश्वास का आएगा, फिर कैसा रिस्पॉन्स आएगा, अविश्वास का रिस्पॉन्स आएगा ना। तो वैसे ही है कि हम पूरी मानव जाति को अगर सहअस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है, हम सबको संघर्ष ही दिखाई दे रहा है, और हम संघर्ष से ही दूसरे आदमी से अप्रोच कर रहे हैं,
तो दूसरा आदमी कैसे रिप्लाई करेगा? संघर्ष से रिप्लाई करेगा ना। तो पूरी मानव जाति इसलिए संघर्ष बन गई है, ठीक है ना। तो ये मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गया है ना, पूरी मानव जाति की अभी तक की जर्नी एक तरफ, और ये तो दूसरी जर्नी शुरू हो गई। तो फिर समझ में आया कि इसको तो शिक्षा में लाना होगा, है ना। और जिन्होंने अनुसंधान किया नागराज जी ने, उनका भी जो लक्ष्य था वो यही था कि इसको शिक्षा में लाया जाए, इसको संविधान में लाया जाए, ठीक है ना। तो ऐसा मुझे एक लक्ष्य मिला कि इसको शिक्षा में लाने के लिए लगना होगा। तो जो भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं उसका कुछ सदुपयोग किया जाए, है ना। तो उससे कुछ लक्ष्य भी मिल गया, तो फिर उसमें इस तरह से जुड़े, ठीक है। एक तो मुझे लग रहा है कि थोड़े दूर हो जा रहे हैं लोग, आगे तो बहुत सारी जगह है, आप लोग पास आ जाइए ना। इसलिए क्यों अपन थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे ना, दूर जाने पे फिर वो थोड़ा आई कांटेक्ट ही मुश्किल हो जाता है। एकदम ही जितना आगे आ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। आप भी कुछ विशेष समस्या नहीं हो तो आगे आ सकते हैं, थोड़ा ऐसे अलग थलग से हो जा रहे हैं एकदम ना। हाँ, अच्छा, पीठ थोड़ी, बैक की तकलीफ, हाँ, ठीक है, ठीक। तकिया वकिया सब लेके आगे आ जाइए, है ना। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। आप उनके लिए प्रेरणा बन रहे हैं। ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा परिचय दिया कैसे मैं जुड़ा था। इसमें किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक जो बात हुई ठीक लगा, जो बात रखी हो? आपको कुछ पूछना है? अच्छा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के से भी मतलब परिचय के लिए एक, मतलब थोड़ा नाम बोल देंगे और कितने शिविर वगैरह किए हैं, ऐसा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देंगे, है ना। ठीक है ना। तो इधर से शुरू करें भैया, सबके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा हेलो हेलो रखना चाहे तो स्वेच्छा से इस शिविर से क्या अपेक्षा है वैसा भी रख सकते हैं, है ना। मेरा नाम रौनक है, मैं गांधीनगर से हूँ। और मैं करीब ऐसे तो 2.5-3 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक मैं ऑनलाइन जुड़ा हुआ था। पिछले 4 एक महीनों में मैंने पूरा मेरा शॉप था वो बंद किया, तो अभी मुझे कुछ मैं सेमी रिटायरमेंट जैसा मेरा अभी चल रहा है, थोड़ा साइड में काम कर भी रहा हूँ। और अभी पिछले 1 साल से मैं फिज़िकल शिविर वगैरह कर रहा हूँ, तो 2 मैंने फिज़िकल शिविर, परिचय शिविर किए हैं। उसके अलावा विसनगर में भी अध्ययन शिविर था, वो भी मैंने किया, और ये अभी यहाँ पर आया हूँ। तो ये मेरी जर्नी है अभी तक की। शुक्रिया। सबको नमस्कार। और नरेश प्रजापति नाम है। मैं अहमदाबाद में फिज़िकल टीचर कम ट्रेनर और स्पोकन इंग्लिश की एकेडमी है। और समाज में कुछ प्रदान करने के लिए एक मूवी बनाई है, दीवा सपना। और जीवन विद्या की बात करें तो 1.5-2 साल से जुड़ा हूँ। अभी तक ये अध्ययन वाली शिविर पहली है। ऑनलाइन हम घर पे सीरियल की जगह शिविर देखते रहते हैं। और अपेक्षा ये है कि अभी तक जो जीवन विद्या में मिला है वो बहुत लग रहा है, लेकिन जो पुराने लोग हैं बोले आपको मिला वो बहुत कम है, अभी आप आगे जर्नी चालू रखें। और इच्छा वही है कि इस जर्नी में आगे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा उपाध्याय है। मैंने परिचय शिविर 2019 नागौरा भरूच से शुरू किया था, और तब तक विसनगर में भी 1-2 बार की है। सबसे पहली बात तो ये है सर कि जीवन को असल स्वरूप में हमने पहचान मिल गई कि क्या है, वरना तो वर्षा के साथ कितनी आइडेंटिटी चली आती है। मैं खुद भी अपने जीवन को वर्षा नहीं लेकिन शरीर के तौर पे आती रहती है कि वर्षा यानी कि जिसको ये शौक़ है, ये पढ़ाई का शौक़ है, बच्चों की जवाबदारी ले रही है,
लेकिन मुझे मेरा जो पहचान यानी कि जो क्या करना है, क्या करने आए हैं, वो सब पता नहीं था। यानी कि मुझे ये परिचय शिविर में इतना तो पता चल गया कि मैं और शरीर दोनों अलग है, और उसको शुद्धतम रूप से देखने की एक नई तकनीक मिल गई है, और उसको और मेरे मेरे अलावा सबके जीवन को मैं शुद्धतम रूप से देख सकूं और उसमें सहभागीदारी अपने आप देख सकूं, तो उसको बहुत जानने की इच्छा है, तो अध्ययन में इसीलिए आई हूँ। बहुत बढ़िया। खूब खूब आभार आपको कि हम हमारा नया जीवन का जो दूसरों को देखने का तरीका आपसे शुरुआत कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मेरा नाम हर्षा पटेल है। मैंने अभी तक 3 परिचय और 1 अध्ययन किया हुआ है। ये दूसरी बार कर रही हूँ, पर मुझे करने के लिए इसलिए इच्छा ज़्यादा होती है कि मेरी सोच में किसी के आगे खुल के नहीं रख पाती हूँ। घर में भी, किसी के आगे के बाहर भी, सोच कितनी भी हो, कुछ भी हो, अपना जो साइड होता है मैं किसी को नहीं बता पाती। इसीलिए मैं शिविर में आती हूँ कि मैं खुल के किसी से बात कर सकूँ जब भी कुछ मेरी सोच हो तो। ठीक है, बढ़िया। मेरा नाम हीर उपाध्याय है, मैं 10th ग्रेड में हूँ। हेलो, ये मेरा पहला अध्ययन है, और इससे पहले मैंने 2 से 3 परिचय शिविर किए हैं। हाँ, आपके बच्चे हैं। ठीक है, बढ़िया। मेरा नाम वैदेही उपाध्याय है। मैं अभी MBBS फाइनल ईयर में हूँ अभी, एंड मैंने इसके पहले थैंक यू इसके पहले मैंने एक परिचय शिविर की 2 परिचय शिविर किए, एंड हॉस्टल में मेरा अध्ययन ऑनलाइन शिविर से शुरू रहता है। एंड परिचय शिविर में मुझे ये पता चला कि हम लोग जो जी रहे हैं उसे ज़िंदा रहना कहते हैं, और असली में जीना क्या होता है। मेरा समय जो मैं बाकी सारी चीज़ों में देती थी, उसके जगह पे मैं मेरे जीवन में कहाँ पे वो समय दे के क्या पा सकती हूँ वो पता चला। तो उस पर काम करते वक्त लगा कि और जानने की ज़रूरत है मुझे, इसलिए अभी अध्ययन में आई हूँ। बहुत बढ़िया। MBBS वाले लोग बहुत कम जुड़े हैं अभी अपन से। बढ़िया है। इंजीनियर लोग ज़्यादा जुड़े हैं। मेरा नाम प्रभुभाई जेठवा है, गांधीनगर से हूँ। 2019 में रिटायर्ड हुआ। रिटायर्ड के पहले ही सत्य की खोज तो हर मानव में रहती है, और हर मानव अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी जगह सत्य को ढूंढने के लिए तत्पर रहता है। तत्परता के बाद 5 वर्ष बाद पहली बार दिसंबर में मेरे बेटे ने मुझे एक व्हाट्सएप शिविर के लिए मुझे किया। वो देख के मैंने यूट्यूब से देख लिया, तो इतना तो सही हो गया कि मैं जो खोज कर रहा था इसमें कुछ है कि मैं शिविर में जाऊँ। मन कर लिया। डीसा जय पटेल की पहली शिविर की। पहले शिविर में ही सारा कंटेंट इतना उभर आया कि 2 दिन रात को सो नहीं पाया। उसके बाद आज तक की यात्रा में 3-4 ऑनलाइन शिविर पूरा किया, 3 ऑफलाइन पूरा किया, सब अध्ययन में जुड़ गया। और जो अस्तित्व ज्ञान है, जीवन ज्ञान है, मानवीय आचरण पर पूर्ण ज्ञान है, वो कैसे अध्ययन से मेरे गैप पूर के मेरे में जो कमी है वो देखने के लिए अध्ययन ही एक ऐसा रास्ता है। अध्ययन के सिवा मेरी कमी कभी नहीं पूरी होगी, और कमी नहीं पूरी होगी तब तक ये सूचना स्वरूप ही मेरे में पड़ा रहेगा। तो अध्ययन में जितना भी मैं समय परिवार की सम्मति के से, सामाजिक सम्मति से, और अस्तित्व की जो सच्चाई है कि जो अनुकूल रास्ता मिल जाता है वो मिलता ही रहा है। 6 महीने में इतना मिला कि मुझे भी मालूम नहीं था कि इतना रास्ता मुझे मिल जाएगा। ये पार्ट भी वो उसका ही पार्ट है। अध्ययन से जुड़ा हूँ, मेरा खुद का अध्ययन के लिए आया हूँ और आगे अध्ययन करूँगा। इतना मन रहता है कि लोग एकेडमिक डिग्री के लिए 70-75 साल जूझते हैं, तो ये तो डिग्री परम की प्राप्ति के लिए है।
तो मैं भी मेरी शरीर यात्रा को जुड़ा रहूँगा, जुड़ा रहूँगा, जुड़ा रहूँगा। अस्तु। ठीक, बहुत बढ़िया। सभी को नमस्ते। मेरा नाम हर्ष है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। जीवन विद्या से परिचय 2017 में हुआ और परिचय शिविर की, अध्ययन शिविर की, और अभी भी हम कुछ मित्र जो है वो अहमदाबाद में वेडनेसडे और थर्सडे मिलते हैं और पठन करते हैं मोटेरा में। और ये शिविर से मेरी अपेक्षा तो यही है कि जो विकल्प है ना, वो स्पष्ट हो और जो अध्ययन के बिंदु है वो और गहराई से समझ में आए ना, यही अपेक्षा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सभी को नमस्ते, मेरा नाम आकाश है। परिचय जीवन विद्या से 2022 में सोम त्यागी सर की शिविर थी पिराना में, तो उधर कुछ 2-3 दिन अटेंड किए थे, सारे तो दिन नहीं अटेंड कर पाए थे। फिर आनंद निकेतन शीलज में सितंबर 22 में जिगर भाई और अदिति बहन ने क्लास लिया था, 3 दिन का था परिचय शिविर, वो पूरा अटेंड किया था। उसके बाद हम लोग नेहरू नगर में निमिषान टी के यहाँ योगेश उपाध्याय सर के अंडर में एवरी संडे तकरीबन साल के ऊपर एवरी संडे हम लोग मिले और अध्ययन चलता रहा, बट परिचय लेवल का। जीवन विद्या से जुड़ने के बाद इतना तो पता चला, जैसे दीदी ने बताया, हम लोग अभी तक सिर्फ जिंदा रहने का प्रोग्राम था। पढ़ाई किया, जॉब किया, सब किया, लेकिन कुछ मतलब सुख तो नहीं मिला। तो वो उस ध्येय से जुड़े हैं कि भाई जीना क्या होता है, क्यों जीना, कैसे जीना, और इन प्रश्नों के भाई सुख क्या है, क्योंकि वो तो समझ में आ गया जो अभी तक की ज़िंदगी की, उसमें जो भी जिस डायरेक्शन में दौड़े वहाँ सुख नहीं मिला है, इसीलिए यहाँ आए हैं और अध्ययन चालू है, देखें। बहुत बढ़िया। नमस्ते, मैं जगदीश भाई पटेल। मैं 3 साल से परिचय में आया हूँ जीवन विद्या की और समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और इस शिविर से जैसे विकल्प एक स्पष्ट हो जाए कि मध्यस्थ दर्शन ही विकल्प है, ये ना आदर्शवाद का एक्सटेंशन है ना आदर्शवाद का दूसरा रूप है। तो विकल्प के रूप में स्थिर हो जाए और जो लक्ष्य है मानव का, वो लक्ष्य के लिए अध्ययन की आवश्यकता बहुत गहराई में हो जाए, वो अपेक्षा है। नमस्ते सभी को। जय पटेल अहमदाबाद से। एक ही परिचय शिविर किया है अभी, जो लास्ट में विश्वनगर में था, वो सोम भैया का एक ही शिविर हुआ है। और शिविर के पहले तक वो एक हज़ारों प्रश्न दिमाग में होते कि करियर बनाना है, ये करना है, जॉब करे, बिजनेस करे, कहाँ जॉब करे, कैसे करेंगे, ये वो, इतने सारे प्रश्न दिमाग में लेके घूमते थे। फिर यहाँ आए तो पता चला कि हमारा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन तो 2 ही है, क्यों जीना है, कैसे जीना है। तो वो सारे क्वेश्चन रिजॉल्व हो गए कि क्यों जीना है और कैसे जीना है। उसमें जो